एपिसोड की शुरुआत में टीमी बोलती है रो कर कि अब जब सच्चाई जान ही चुके हो तो ये भी सुन लो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अंकल यानी सेम कॉम का क्या हाल करूँगी, ये सोच भी नहीं सकते। इतना धमका कर वो वहाँ से चली जाती है। इधर बेचारा पैन काफ़ी परेशान होता है। तभी वहाँ पे पाई आती है और पाई बोलती है क्या हुआ, तुम टेंशन में हो? तो कहता हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहती है मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पे क्या फ़ील होता है, लेकिन क्या करूँ। तो कहता तुम आई क्यों थी? तभी वो कार्ड देती है जो कि थॉन और टीमी की शादी का होता है और कहती है आज उन दोनों की शादी है। कहता है क्या? कहती है हाँ यही बात है। इधर उन दोनों की शादी की सारी अरेंजमेंट कर रही होती है उसके असिस्टेंट, उसके स्टाफ, ऑफिस के सब लोग बेचारे थक जाते हैं। तभी यहाँ पे रेडी होके पाई और फा आती है। यहाँ पे फै बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो थॉन को बहुत लाइक करती थी। अब वो गलत आदमी के हाथ जा रहा था। इधर जो चौरमोंग थी वो भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि उससे भी धमकी दी थी टीमी ने। तभी यहाँ पे नॉप आता है और नॉप बोलता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? कहती है हाँ अभी तक तो ठीक है, लेकिन देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे आती है पाई और फै, यहाँ पे बोलते हैं ठीक है, बोलती है हाँ बेटा ठीक है। इधर बेचारा बैठा होता है सेम कॉम काफ़ी टेंस में। तभी यहाँ एंट्री लेता है पैन जो कि बहुत ही शॉक था, उन दोनों में बनती नहीं थी। उसकी डैड की कॉल आती है। डैड बोलते हैं कहाँ हो तुम? तो यहाँ पे बोलता है कि आपको उससे क्या मतलब है। तभी वहाँ पे आ जाता है कार्ड और कहता है कि मुझे वेडिंग कार्ड चाहिए, तभी एंट्री मिलेगी। तभी अपने डैड का फ़ोन कार्ड देता है और उसे वो दिखाता है। कहता है ये लो देख लो, मुझे भी वेडिंग कार्ड एंट्री मिली, अब जा सकता हूँ। इधर बेचारा थॉन काफ़ी परेशान होता है कि क्या करे, वो ना चाहते हुए शादी करनी पड़ रही है। तो उसकी मॉम देखती है, कहती है आज मेरी बेटी की शादी है और इस हाल में है कि मैं क्या बोलूँ, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। यहाँ पे पाई भी बोलती है कि पैन तुम ठीक हो ना। तभी यहाँ पे उन दोनों के कुछ बोलने से पहले ही टीमी आ जाती है ताकि उनका गेम ना बिगड़े। तो यहाँ पे कहती है कि क्या अपने बेटे को सिखा रहे कि शादी ना करूँ, शादी तो ऐसे भी हो करेगी, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? ये खामोश हो जाती है, चौरमोंग चुप हो जाती है। तभी वो अपने बेटे को देखती है। बेटा बोलता है मैं खुश हूँ माँ, आप टेंशन मत लो। इधर पहुँच जाता है सेम कॉन अपने बेटे के लिए, लेकिन यहाँ पे गार्ड लोग उसे एंट्री देने नहीं देते क्योंकि इनविटेशन कार्ड मांग रहे होते हैं जो कि उनके पास नहीं होता है। उसे ज़बरदस्ती पकड़ के उन्हें बाहर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत घबरा रही होती है। चौरमोंग बोलती है बेटा मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कहती है ठीक है आंटी। उतने में ही नौप आ जाता है। कहता है ऐसे कैसे जा सकती हो, आज तुम्हारे बेटे की सेरेमनी है, ये पॉसिबल नहीं है। तभी यहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाता है, सेरेमनी का जो भी होता है ऑर्गेनाइज वगैरह सब लोग यहाँ क्लैप कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जो कि कोई भी खुश नहीं था नॉप के अलावा। तभी यहाँ पे जैसे ही एक मिस्ट्रियस होता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें दिखा दिया जाता है और ये देख के नॉप काफ़ी शॉक में रहता है और सारे लोग वहाँ के देख रहे होते हैं किस तरीके से टीमी ने ज़बरदस्ती शादी की और टीमी सारी चीज़ें उस रिकॉर्डिंग में बता रही होती है, अगर नहीं होगा तो तुम्हारे डैड यानी अंकल सेम कॉम का क्या करूँगा। सब सुन के शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे टीमी का तो पारा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। हुआ यूँ था जब यहाँ पे टीमी धमका रही होती है थॉन को तो वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और यहाँ पे उसके जाने के बाद थोड़ी देर वो वेट करता है एंड देन वो मोबाइल लेता है और उस मोबाइल में सारी वीडियो कॉल उसकी जितनी थी सब हो जाती है। और वो कहता गा वहाँ के गार्ड को कि जब यहाँ सेरेमनी स्टार्ट हो तो तुम्हें ये लगाना है। कहता ठीक है सर मैं काम कर दूँगा। और यहाँ पे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे बोलता था क्यों, तुम मेरे फैमिली को बर्बाद कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे पैन आ जाता है, वो भी पुलिस को लेके ये और शॉक में कर देता है नॉप को। नॉप पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे बोलता है पैन कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे डैड का कोई भी चीज़ तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं लेने दूंगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे थॉन चुपचाप से खड़ी होकर उनकी बातें सुन रहा होता है एंड देन अपने भाई के पास जाता है जो कि दुश्मन थे, लेकिन दुश्मन नहीं, अब वो दोनों एक थे। और यहाँ पे कहता है यू बास्टेड, तुम दोनों ने भाई मिल के। कहता है थॉन अरे भाई भाई होता है, दुश्मन नहीं होता है। भले ही हम लोग दुश्मन थे लेकिन भाई का प्यार देखो कितनी ताकत है। यहाँ ने दोनों मिलकर प्लान किया था, ये सब
पाई भी शॉक में चली जाती है कि ये सब हुआ कब। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा पीछे में कि पैन को बुलाता है थॉन और उसकी सारी बातें बताता है। तो यहाँ पे पैन का आइडिया रहता है। थॉन बोलता है ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूँगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बोल देता है और यहाँ पे कहता है कि तुमने ही मरवाया था उस इंसान को पैसे के लिए और बदनाम किया था अंकल यानी सेमकॉम को। सारी पुलिस भी सुन रही थी और ये बात सच था। वो जो आदमी बैठा होता है पैसों के लिए किसी से बात करता है और वहाँ पे एक आदमी आता कहता है मुझे सेमकॉम ने भिजवाया है यानी झूठ बोल के। तो कहता है कि क्या तुम फ्री हो, मैं पैसे दूँ? तो वो पैसे नहीं लेकिन चाकू से इसका गला काट देता है और वो बॉस को अपने कॉल करता है और बॉस कोई और नहीं नॉप होता है। कहता है बॉस काम हो गया, उसने ये सारा गेम प्लान किया था। कहता है तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है पुलिस के सामने। तभी यहाँ पे गन निकाल देता है और कहता है मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। तभी यहाँ पे पुलिस करता है हैंड्स अप हो जाओ वरना बहुत बुरी तरीके से तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। तभी यहाँ पे जैसे ही गोली चलाता है यहाँ पे सेमकॉम आ जाते हैं जो कि गोली उन्हें लग जाती है। सब लोग काफ़ी वरीड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया और यहाँ पे काफ़ी डर जाते हैं सब लोग। टीमी भी साथ में डर जाती, लेकिन टीमी बहुत ख़तरनाक है, वो तो साइको है। वो गन निकालती है और पैन को कहती है पैन बोलो कि डू यू लव मी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको मार दूंगा, सबसे पहले पाइक को। आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? यहाँ पे सब लोग टेंशन में आते हैं। यहाँ पे सारे पुलिस घेर लेते, कहते काम डाउन हो जाओ वरना शूट कर दूंगा। यहाँ पे पुलिस बोलते हैं डोंट शूट। यहाँ पे इसका बाप उसे समझाता है। तभी इन दोनों बाप बेटी के बीच में वो गन चल जाता है और नव को गोली लग जाता है और नव वहीं पे मर जाता है। ये देख वो जल्दी से सेमकॉम को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। साहब काफ़ी लोग वरीड होते हैं हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे कि क्या होगा कैसे होगा, आई होप सब ठीक हो जाए। तो फाइनली डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप उनसे जाके मिल सकती हैं। तभी उसकी बीवी जाती है मिलने के लिए यानी जॉर्मा और कहती है सब ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा था ना, उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी सभी लोग बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे पैन पूछता है कि मेरे असली डैड कौन थे। यहाँ पे खामोश हो जाता है सेमकॉम। कहते हैं मुझे पता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तभी यहाँ पे बेचारे को ना चाहते सच्चाई बतानी पड़ती है कि जो पैन की माँ थी वो प्रेग्नेंट थी लेकिन प्यार करती थी सेमकॉम से शादी भी हो चुकी थी उन दोनों की। यहाँ पे बोलती है अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम किसी और बच्चे की माँ कभी नहीं बनती। कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे बोलती है इस बच्चे को प्लीज़ अपना लो मेरे मरने के बाद, प्लीज़ अगर मुझे कुछ भी हो जाता। वो कोई और नहीं वही इंसान था जो कि हमेशा पैसे मारता था ब्लैकमेल करके। तभी यहाँ पे सेमकॉम उसको हमेशा पैसे देता था, उसे मारा भी, लेकिन यहाँ पे वो भी उसे मारता है। तभी यहाँ पे वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत दूर चले आते हैं ताकि तुम्हें पाल सके। ये सुनकर काफ़ी रोता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा था सेमकॉम के उसे एक्सेप्ट किया। इधर आता है वो देखने के लिए टीमी को। तभी यहाँ पे आ जाती है पाई और यहाँ पे देखती है कि पाई आई हुई है और यहाँ पे वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। इधर काफ़ी सारे लोग खुश होते हैं कि चलो फाइनली अब सारा टेंशन फ्री है। यहाँ पे सेमकॉम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे पाई अलग खुश हो रही होती है कि अब तो सब ठीक है, अब मुझसे पैन शादी कर लेगा। और पैन कहता है खुश हो ना, शाम में आ जाना। तभी यहाँ पे वो बुलाता है पाई को। रात में ऑफिस आती है, वो काफ़ी डर जाती है, इतना आवाज़ देती है पैन पैन, पर कोई कुछ सुनता ही नहीं है। तभी देखती है रोज़ है, वो रोज़ लेती है एंड देन अगेन वो आगे जाती है। इसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं उस रोज़ के साथ जो कि फर्स्ट सेकंड उसका मीटिंग होता है। ऐसे करते करते वो पहुंच जाती है पैन के पास और कहती है कि ये सब तुमने क्या। आई एम सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए, मैं चाहती थी, आई लाइक यू। तभी यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, जो भी हम दोनों के बीच था वो सब कुछ भूल जाओ। ये सुन के काफ़ी टेंस हो जाती है। अब पाई के साथ क्या होगा ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगी।